हेलो, अभी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। और बार बार जूम हैंग हो रहा है। हम्म तो गैल्वेनाइजेशन पढ़ लिया था हमने। किसकी कोटिंग कर देते हैं? यस सर। जिंक। जिंक की कोटिंग हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेथड है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर क्या होता है कि एक मेटल है, जैसे कि उसके ऊपर हम क्या करेंगे, किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर देंगे। उसके ऊपर ही क्या करेंगे, हम किसी अदर दूसरे मेटल की मेटल की कोटिंग कोटिंग। कोटिंग कर देंगे। ठीक है, फिर तो जैसे जिंक। आयन पे क्रोमियम यानी क्रोमियम, जिंक, जैसे हमने क्या लगाया, क्रोमियम लगाया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आयरन के ऊपर क्या लगाया, क्रोमियम लगाया, तो उसको बोल दिया हमने क्रोमिंग। इसी तरह से हमने क्या लगा दिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सपोज आयरन के ऊपर टिन लगाया, तो उसी को हमने क्या बोल दिया, टिनिंग। समझ में आया? यस सर। सर मतलब सर तो फिर जिंक को मतलब हमने स्पेशल नाम उसको दिया स्पेशल नेम दिया गैल्वेनाइजेशन। जिंक को, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर क्या यूज होता है, जिंक यूज होता है। ठीक है, जैसे कि साइकिल्स ओके वगैरह सर। आती है ना, साइकिल्स वगैरह आती है तो उसके ऊपर क्या आता है, क्रोमियम लगा होता है, जिससे थोड़ा सा शाइनी हो जाती है सरफेस। तो रस्ट भी नहीं होता है, शाइनी भी हो जाती है सरफेस, तो उसका नेम दे दिया हमने क्रोमिंग। टिन लगाया तो उसका नेम क्या दे दिया, टिनिंग दे दिया। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब वो पहले जो कोरोजन होना होगा तो वो मेटल डिस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद में हमारा मेन मेटल डिस्ट्रक्ट होगा। इसी तरह से एनोडाइजिंग, इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है, आईएमपी है, ध्यान रखना। एनोडाइजिंग के अंदर क्या होता है कि भैया एल्यूमिनियम है, स्पेशली किसके लिए होती है ये, एल्यूमिनियम के लिए। कि जैसे मेरे पास में ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो सबने किचन में देखा ही होगा। ये आ गया फर्जी, यस सर। गधा आ गया, गधा क्लास में तुम्हारे एक, और ये तुम्हारी क्लास वाला ही कोई है भैया, क्योंकि मैंने रीनेम का ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। चलिए कोई नहीं। एल्यूमिनियम लिया मैंने, एल्यूमिनियम के ऊपर मैं क्या करूंगा, किसकी कोटिंग लगा दूंगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। किसकी कोटिंग लगा दी मैंने, किसकी कोटिंग लगा दी इसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग लगा दी, Al2O3 की कोटिंग लगा दी। ठीक है, अब क्या होगा, ये Al2O3 क्या होता है, फर्दर ऑक्सीजन या एनवायरनमेंट की गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्या होता है, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। समझ में आया? सर सिर्फ एल्यूमिनियम पर ही काम करता है या हाँ, ऐसे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे ही, एल्यूमिनियम ऑक्साइड? नहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे ही, ठीक है, एल्यूमिनियम पे ही। ठीक है, तो ये ओके फर्दर सर। काम में नहीं करता है। समझ में आया? तो फर्दर इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा एल्यूमिनियम का, और अपना एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, कोरोजन नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि भैया एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे कोरोजन इज बेटर। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज गुड फॉर मेटल। तो उसका सर तो एग्जांपल हम अपने दो को क्या लेना एग्जांपल है, लिख सकते हैं, एक एनोडाइजिंग और एक गैल्वेनिक सेल। कौन सा, गैल्वेनेटिक सेल तो कहाँ यूज आ रहा है आपका? सर मतलब उसमें भी कोरोजन होता है। हाँ होता तो भैया, पूरा कोरोजन ही पूरा प्रोसेस में, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनवर्क होती है पूरा कोरोजन के अंदर ही, ध्यान से पढ़ोगे तो ये 12th क्लास में आएगा। ठीक है, यस सर। तो भैया कहाँ पे यूज होता है कोरोजन, गुड फॉर मेटल, कौन से मेटल के लिए गुड होता है कोरोजन, एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि उसमें कोरोजन होके भी उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है। किसकी लेयर बना देता है, Al2O3 की। समझ में आया? यस सर। यस, ओके, समझ में आए तीनों मेथड? यस। ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट आता है भैया अलोइंग। अलोइंग से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं, मेटल नॉन मेटल फिर से चैप्टर में आता है। अलोय का मतलब समझ लो भैया, सिंपल सी बात है, होमोजीनियस मिक्सचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखना कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें वन मेटल हमारा मेन मेटल अदर एलिमेंट्स के साथ मिक्स किया जाता है, उसको बोला जाता है अलोय। ठीक है, यहाँ पे कई लोग ये लिखता है कि वन मेटल इज मिक्सड विद द अदर मेटल्स,
नहीं, जरूरी नहीं है मेटल हो बेटा, नॉन मेटल भी हो सकता है। क्या? इट कुड बी नॉन मेटल, Non-metal. नॉन मेटल। नॉन मेटल भी हो सकता है और एक से ज्यादा मेटल भी हो सकता है। तो बेटर ये कि डेफिनेशन में क्या लिखो, वन मेटल एंड द मिक्सचर ऑफ द अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स के अंदर मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। यस। ठीक है, जैसे कि हमको स्टील बनाना है, तो स्टील कैसे बनता है कि भैया आयरन के साथ में हमने क्या मिक्स कर दिया, थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मिक्स कर दिया, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाता है और उसकी क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उस पर कोरोजन भी नहीं होता है। समझ में आया? सर स्टील की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होती? ज्यादा होती है पर यूजुअली, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड होने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है जनरली। ये टर्म भी पढ़ो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हमेशा होंगे। अमलगम किसको बोलते हैं? अमलगम ऐसा अलॉय होता है जिसमें मर्क्यूरी के साथ में कोई और मेटल, तो उसको बोला जाता है अमलगम। क्या बोला जाता है उसको? Amalgam. अमलगम। अमलगम। जैसे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, ध्यान है? याद है या नहीं है? मर्क्यूरी सर प्लस लास्ट ईयर यस आपने सर। करवाया। गोल्ड। गोल्ड, तो उसको बोला जाता है गोल्ड अमलगम। ठीक है, इसके जगह अगर मैंने मर्क्यूरी के साथ में Hg प्लस Ag कर दिया तो उसको बोला जाता है सिल्वर अमलगम। ठीक है, इसी तरह से एक को पूछा जाता है, ज्यादातर जो पूछे जाने वाले हैं अमलगम, और एक पूछा जाने वाला है आपका सोल्डरिंग वायर। सोल्डरिंग वायर देखा ना सबने? यस सर। लेड सोल्डरिंग Yes. प्लस वायर, मर्क्यूरी। लेड नहीं सर, प्लस लेड टिन, 10। एस मतलब Pb प्लस Sn। इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इस मेटल का। इसका सोल्डरिंग वायर का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसकी क्वालिटी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट लो। लो होता है। समझ में आया? यस सर। Yes. आया समझ में? कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, इसी तरह से ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक ब्रास। ठीक है, ये तो सब रीडिंग लगा लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। बस इसकी डेफिनेशन लिखने में ध्यान रखना बेटा, किसकी? अलाइंग। एलोइंग की। ठीक है, ये मेरा फिर से जूम हैंड हो गया है। हेलो, वॉइस ऑडिबल है? यस सर, सब कुछ दिख रहा है और ऑडिबल है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। जूम है मेरा फिर से हैंग हो गया है, रीस्टार्ट होगा तब तक तो मीटिंग ही एंड हो जाएगी आप लोगों की। स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. Yes, तो sir. अब यस सर। ये पता नहीं फिर से हैंग हो गया जूम मेरा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है? ओके सर। Yes. ओके, ठीक है। पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यू आ रहा बार बार। समझ में आया? यस सर। ओके, Yes, sir. और एक Sir. काम करना, एक होमवर्क आप लोगों के लिए। हेलो, Yes, sir. Yes, होमवर्क sir. ये है कि इस चैप्टर के नोट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। इस चैप्टर के नोट स्कैन सर आपने करके। असाइनमेंट बना दिया? असाइनमेंट नहीं बनाया मैंने, असाइनमेंट क्लास के अपन पहले क्लास वाले दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में अदर करेंगे, जो मॉड्यूल में दिया है ना वो वाले। सर ऐसा नहीं, क्लासरूम पे अब वो असाइनमेंट बना अच्छा दिया है क्लासरूम ये। पे, ओके वो मैं बना दूंगा अभी। क्लास से जो अभी पीसी हैंग हो गया, वरना मैं अभी बना ही देता। ठीक है, सर अलॉइंग ओके तक Sir, के ये भेज alloying देना। तक के हाँ अलोइंग तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है अपना। अभी तक ये सिर्फ एनसीईआरटी लेवल ही हुआ, इसके आगे हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर। मोस्टली एनसीईआरटी लेवल ही है, उससे मतलब आप एग्जाम्पलर लेवल कह सकते हो। जो एक्स्ट्रा चीज है वो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके ओके। यस सर। ओके सर। ओके, चलो तो ओके मिलते हैं सर। अब नेक्स्ट क्लास में। और एक बाय काम और सर, करना हैव है, अ नेक्स्ट नाइस क्लास डे। में एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। जो भी आपके फेक आईडी बना के आता है उसको बता देना वो स्क्रीनशॉट। एफआईआर आज मैं ही करने वाला हूँ, ऑनलाइन एफआईआर। उसको बता देना नेक्स्ट क्लास के अंदर, तुम्हारी क्लास में तुमको शो कर देता हूँ मैं। अभी फ्री होके फर्स्ट वर्ड की एफआईआर करने का ही करता हूँ मैं। सर लीव कर सकते हैं? लीव कर दो बेटा, इधर तो इश्यू आ रहा है, होगा नहीं इधर तो। ओके सर। Recording in progress.
थैंक यू सर।